राज्य का राज्य का कोई भी व्यक्ति बॉम्बे सूरत जाता था या बाहर जाते थे तो होटल नहीं मिलते थे। वो नाम ले लिए आजमगढ़ का हो, मऊ का हो या उत्तर प्रदेश से हो, तो समझ लीजिए ये स्थिति आ जाती थी, कोई रूम नहीं देता था, होटल नहीं देता था। चुनावी सफर में हम स्वतंत्र देव सिंह के साथ कैबिनेट मंत्री के मौजूद हैं। संत कबीर नगर पहुंचे, जहां पर जनसभा को संबोधन किया और इसके साथ जय श्री राम के नारे लगे। ये वो सफर है बीजेपी का जो रुक नहीं रहा है। हमने देखा आप चुनावी जनसभा में पहुंचे और संबोधन जब शुरू किया जय श्री राम और अपने कमल को एक हाथों से इंडिकेट किया, पूरे जो लोग थे वो आपके साथ कनेक्ट हो गए। क्या ये स्ट्रैटेजी रहती है कि एट द मोमेंट जब आप पहुंचते हैं तभी वहां पर अपना माइंड में सेट करते हैं? क्या है, वहाँ पहुँचने के बाद ये रहता है कि पब्लिक किस प्रकार की है, और पब्लिक ज़्यादा इधर उधर का भाषण अपने जगह देना चाहिए, लेकिन वह आदरणीय मोदी जी को, योगी जी के कामों को तुलनात्मक को देखना चाहती कि सपा की गवर्नमेंट कैसी थी, बसपा की गवर्नमेंट कैसी थी, आज आदरणीय योगी जी की सरकार कैसी है। इसी तरह देश में कांग्रेस का संचालन कैसा था, 10 साल सोनिया ने कैसा चलाया, आज मोदी जी कैसे चला रहे हैं। तो ये सब का तुलनात्मक हमें वहाँ पर बोलना पड़ता है। आपने बसपा की बात की, सपा की बात की। बसपा में हाल ही में आकाश आनंद को हटाया गया, साफ तौर से वो बीजेपी पर भी हावी थे, चोर तक कहा था, जूते मारने की बात भी कही थी, आतंकवादी तक बीजेपी को उससे जोड़ दिया था कनेक्ट करने। आपको लगता है जो डिसीजन है वो किस तरीके का है और कहीं ना कहीं इस तरीके की बयानबाजी के लिए ही उनको दंडित किया गया? देखिए, सभी पार्टियाँ और उसका नेतृत्व अपनी पार्टी के विकास के लिए काम करते हैं। स्वाभाविक आप संगठन बनाएं, लेकिन अधिकांश पार्टियां जो वंशवाद परिवार की राजनीति होने के कारण जो गंभीरता आनी चाहिए लोगों में, एक तरह का कहा जाए कि जब वह कार्यकर्ता को जब आगे बढ़ाते हैं तो नीचे से तपस्या करते हुए कार्यकर्ता आगे बढ़ता है। मायावती ने बहुत संघर्ष किया है अपने कार्यकाल में, तो उनको अनुभव है, लेकिन आनंद भी हमें धीरे धीरे सीखेंगे जैसा पार्टी में अपने जाएं, लेकिन कुल मिलाकर उनकी पार्टी है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब जब मैं सरकार बनाता हूं तो सत्ता परिवार के लिए नहीं है, वंशवाद के लिए नहीं है, जातिवाद के लिए नहीं है, क्षेत्रवाद के लिए नहीं, व्यक्तिवाद के लिए नहीं। परिवार गरीबों की सेवा करने के लिए, गरीबों की कल्याण की योजना है। आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेकर देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी तक जो अंत्योदय है, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तीनों क्षेत्रों में उनको सम्मान मिले। तो देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसके पहले देश के प्रधानमंत्री, आपने देखा था, सड़कों का जाल हो, चाहे गरीबों का सम्मान हो, चाहे आदिवासियों का सम्मान हो, किसान क्रेडिट हो, पोखरण विस्फोट हो, कारगिल युद्ध हो, गरीब को फ्री में अन्न, ये सस्ता अन्न देने का काम रहा हो। तो आदरणीय देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी के समय में आज आदरणीय मोदी जी हैं, तो गरीबों की कल्याण की योजनाएं जितनी हैं, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को, जिसके पास छत नहीं है उन करोड़ों को छत दिया, जिनके पास अपना गैस का कनेक्शन नहीं था उनको गैस का कनेक्शन दिया, जिनके पास अपना बिजली का कनेक्शन नहीं रख सकते उनको बिजली का कनेक्शन। राशन के लिए स्वतंत्र जी बोला जाता है कि जनता के पैसे विपक्ष कहता है उसी को राशन के रूप में जो बीजेपी है बांट रही है, या बीएसपी कहती आई है, कांग्रेस कहती आई, समाजवादी पार्टी कहती आई। तो इस स्कीम्स का आपको लगता है कितना फायदा मिलेगा बीजेपी को, क्योंकि वो तो कैरी टैक्स का पैसा वापस कर रही है? आप मेरे को बताइए, कोरोना वैश्विक महामारी में सरकार जनता की सेवा न करे, पूरा देश सड़क पर आ गया था, उद्योगपति से लेकर गरीब तक सड़क पर आ गए थे। ऐसे ऐसे गरीब को देखा प्रयागराज हाईवे नेशनल पर भोजन बांटते हुए, जिसके खेत में केवल खीरा तरबूज होता है, उसके घर में आर्थिक तंगी है, फिर भी वो गरीब खीरा ककड़ी लेकर सड़क पर आता था, लैया चना लेकर आता था। जो पैदल निकलते थे प्रवासी या गाड़ियों से निकलते थे, पानी पिलाने का काम और देने का काम, तो सरकार भी पूरा ताकत झोंक दिया। सरकार और जनता जब दोनों ताकत झोंकते तभी गरीबों का भला होता है, तो एक दूसरे का भला। तो उस समय यदि हम न देते, सरकार यदि अन्न फ्री न करती और सभी के घरों पर अन्न पहुंचाने का काम न होता, तो भूख से लोग मर जाते, आत्महत्याएं होती। तो आज आदरणीय मोदी जी 2020 में शुरू किया और आज तक अन्न फ्री दे, और 5 साल देते रहेंगे, क्योंकि अभी अपने पैरों पर लोग खड़े नहीं हो पाए हैं। आज भी आर्थिक तंगी से वो लोग जूझ रहे हैं, इसलिए अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाए हैं।
उसी का आप देखेंगे आत्मनिर्भर बनाने के लिए आदरणीय मोदी जी बिना गारंटी के लोन फ्री किया उन्होंने कि अपने पैरों पर किसी को 10,000 देते थे तो वापस कर दे, 20,000 ले जाए, 20,000 वापस करते थे। ऐसे रेहड़ी पटरी वालों को सभी को लोन देने का काम किया। आज उसको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कर दिया। तो अपने पैरों पर लोगों का, ये मेरा देश है, देश में रहने वाले लोग अपने हैं, चाहे किसी धर्म के हों, चाहे किसी जात के हों। तो आदरणीय मोदी जी पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, राजनीतिक भी सम्मान। आप देखेंगे कि इस समाज के लोग सांसद, विधायक, मंत्री भी बड़े पैमाने पर, आज तक आज़ादी के बाद पहली बार इतने मंत्री बने होंगे, पिछड़ों से, शोषितों से, दलितों, इतने बड़े पैमाने पर मंत्री बने होंगे। और इन्हें सामाजिक भी प्रतिष्ठा। बताइए, आज तक कोई देश का प्रधानमंत्री ऐसा कर सकता है क्या? दिव्य और भव्य कुंभ में स्वच्छता कर्मियों का पैर धोने का किसी ने काम किया था, आदरणीय मोदी जी। और ऐसा कुंभ आप नहीं देखे होंगे। चड्ढी फूल संगम में लोग स्नान करने आते थे, लेकिन 8 बजे के बाद आपको एक चड्ढी और पुष्प नहीं दिखाई देता था। स्वच्छता कर्मियों ने समर्पित होकर सेवा किया। अपना समझ इन सबका लगता है कि वोटर चेंज होगा वोट बैंक में। स्वाभाविक है, वह देखते हैं कि हमारे काम कौन आएगा, देश के काम कौन आएगा। उनको लगता है कि आदरणीय मोदी जी हमारे काम है, अपने हैं, अपने सुख दुख में शामिल होते हैं। इसलिए 140 करोड़ जनता जनार्दन आदरणीय मोदी जी को आशीर्वाद दिया है और स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। जी, आप संत कबीर नगर में हैं, यहाँ से चाहे प्रतापगढ़ जोड़ लीजिए या अन्य ज़िले। मैं बात करूँगा सिर्फ माफिया राज पे। उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि ये डर था लोगों को कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो, बिजनेस करने जा रहे हैं तो वहाँ पर इस तरीके का माफिया राज है। आपको लगता है कि चूँकि माफिया राज पूरी तरीके से ख़त्म हो गया उत्तर प्रदेश में, आपको लगता है कि सरकार ने जो काम किए हैं उसका फ़ायदा उत्तर प्रदेश को आने वाले इस वाले चुनाव में मिलेगा, कहीं ना कहीं जो सीटें हैं इधर की? देखिए, लोगों ने राज्य को बहुत दयनीय स्थिति में ले गए। सपा बसपा शासन में राज्य का कोई भी व्यक्ति बॉम्बे सूरत जाता था या बाहर जाते थे तो होटल नहीं मिलते थे। वो नाम ले लिए आजमगढ़ का हो, मऊ का हो या उत्तर प्रदेश से हो, तो समझ लीजिए ये स्थिति आ जाती थी, कोई रूम नहीं देता था, होटल नहीं देता था। इतना आतंक था। आज भाई दुनिया से लोग, पूंजीपति निवेश करने आ रहे हैं, इन्वेस्टर आ रहे हैं निवेश करने के लिए। आज उत्तर प्रदेश बदल चुका है। अब 5 बजे के बाद पहले कोई निकलता नहीं था, डर के मारे, भय के मारे। व्यापारी की दुकान से अपने बेटी की शादी में गुंडे सोना मंगा लेते थे और वापस नहीं करते थे। आज आदरणीय मोदी जी का डर है, लोगों के अंदर भय है, डरे हुए हैं, भयभीत हैं लोग। आज आप 5 बजे नहीं, 12 बजे रात को भी बेटी बाहर निकलकर सोने का जेवर पहनकर खलीलाबाद से, कुशीनगर से, गोरखपुर से लखनऊ जा सकती है और अयोध्या दर्शन करते हुए सुरक्षित वापस आ सकती है। आज ये स्थिति है। आप देखेंगे कोई भी किसी सेठ से उधार लेकर हिम्मत नहीं कि उसका वापस न करे। इसलिए आज कानून का राज है। अब सपा बसपा का शासन यहाँ नहीं है, इसलिए बदला है और इसके नाम पर लोग वोट देंगे। लोगों को है कि भाई हमें कौन सुरक्षित कर सकता है, तो लोगों को लगता है यार योगी जी के राज में हम सुरक्षित हैं, इसलिए हम वोट भारतीय जनता पार्टी को देंगे, मोदी योगी जी को देंगे। बुलडोजर भी इसमें काम आएगा इस बार, जैसे चला है माफियाओं पे, उनके इलीगल प्रॉपर्टीज़ पर, इन सब पे? देखिए, आज तो कह सकता हूँ कि माफिया डरे हुए, सहमे हुए, घर में छिपे हुए, या कुछ लोग पलायन कर गए हैं, छिपे हुए। लेकिन ये सोचिए परिवर्तन आ गया, अभी परिवर्तन नहीं आया है। आप 22 का चुनाव देखे थे, लोगों का लगा कि सपा आने वाला है, तुरंत डीएम एसपी से कैसी बदतमीजी लोग करने लगे थे, आप देखे थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे राज्य को लूट लेंगे। ये लोग बदले नहीं हैं, लेकिन सत्ता परिवर्तन यदि सत्ता परिवर्तन हो तो लूट लेंगे राज्य को। ये इसलिए जनता जनार्दन को लगता है कि आदरणीय मोदी जी, योगी जी के राज्य में सुरक्षित हैं, इसलिए परमानेंट सत्ता भारतीय जनता, मतलब 2024 नहीं 2047 तक आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए रखिए। संत कबीर नगर हो गई सीट, आपके जो सहयोगी दल है, अपना दल है, इसमें आपका निषाद पार्टी है, इसका तो ओम प्रकाश राजभर की, सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है। लग रहा है कि जो सीटों पर लड़ रहे हैं कितनी मजबूत स्थिति में है, चूँकि वहाँ पर सपा बसपा अपना दावा कर रही है और आपके सहयोगी दल 1 या 2 सीटों पर लड़ रहे हैं। कितना फ़र्क पड़ पाएगा? पूर्वांचल काफ़ी महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिहाज से। देखिए, आज आप देख ही रहे थे, महिलाएं में थी, युवा बुजुर्ग सब थे, उनके चेहरे पर जिस प्रकार मुस्कान था, मुस्कान के साथ साथ जिस प्रकार आशीर्वाद दे रही थी, जैसा उनका चेहरा खिल रहा था आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी का नाम लेने से और प्रवीण जी का, तो जिस प्रकार वातावरण वहाँ आप देखें, हमें लगता है कि एक तरफा हम चुनाव जीतेंगे,
प्रवीण जी भी सांसद बनेंगे और राज्य के अंदर 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और हम सरकार बनाकर गरीबों की सेवा करेंगे। लगातार बात कर रहे हैं स्वतंत्र देव जी हमारे साथ में, और मानना भी यही है कि कहीं ना कहीं इस बार पूर्ण बहुमत से बीजेपी आने वाली है।